आपके सामने है क्लास 7th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 15 द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। और ये चैप्टर लिखा हुआ है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के लिए। यानी हम इस चैप्टर में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम इसमें पढ़ेंगे कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन की पूरी लाइफ जर्नी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने मिल्क प्रोडक्शन इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, फादर ऑफ रिवॉल्यूशन वाइट रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है, उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा पहले राइट हैंड साइड में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनका जन्म 1921 में हुआ था और डेथ इनकी 2012 में हो गई। ये वही इंसान हैं जिन्होंने हमारी कंट्री इंडिया को, जिसमें बहुत पहले बहुत ही कम मिल्क प्रोड्यूस हुआ करता था, आज दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। उन्हीं की ज़्यादा समय तक टिके रहने वाली ये स्वभाव और उनकी ही दृढ़ निश्चय की वजह से, दृढ़ संकल्प की वजह से ये इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो पाया, और इस वजह से उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत और इनके दृढ़ संकल्प की वजह से इन्हें देश में अभी भी जाना जाता है। इन्होंने देश में को अपने आप को समर्पित कर दिया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हमेशा याद रखा जाएगा एक ऐसे इंसान के रूप में जिन्होंने दूध की सही ताकत हमें समझाई, और उन्हें ये बताया कि एक दूध एक ऐसा टूल है जो हमें आर्थिक रूप से हमें डेवलप कर देता है, यानी डेवलप करेगा, और अभी भी डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वी ऑफर आवर ट्रिब्यूट टू डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यानी हम डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्रद्धांजलि देते हुए, सम्मान करते हुए बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये वही इंसान है जो उन्होंने हमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प सिखाया। ये वही देशभक्त हैं जिन्होंने पूरे देश में बदलाव किया, जिन्हीं को फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। चलिए अब हम इनकी बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो ये ईयर था 1946, यानी 1946 की बात है। एक युवा इंसान गिंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियर जो मद्रास में है, उसको पहले चेन्नई था, जहाँ पर चेन्नई था मतलब पहले मद्रास था, अब चेन्नई है। वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे कि वो दूर विदेश जाकर मेटलर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में स्टडी कर सके। एक इंटरव्यू ने उनसे पूछा, इंटरव्यूअर ने, कि व्हाट डू यू मीन अबाउट पेस्चराइजेशन, कि आप पेस्चराइजेशन के बारे में क्या जानते हैं। तो इस पर इन्होंने जवाब दिया अनइंटरेस्टेडली, मतलब कि इन्हें इंटरेस्ट नहीं था इस क्वेश्चन में। फिर उन्होंने जवाब दिया समथिंग टू डू विथ मिल्क, या शायद दूध के साथ कुछ किया जाता है। इंटरव्यूअर ने कहा बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं, और आपको सेलेक्ट किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए, और आप डेयरी इंजीनियरिंग के लिए स्टडी करने वाले हैं। ये नौजवान, यही युवा वर्गीस कुरियन थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था और स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हुए हैं। इन्हें पहले तो बड़ी ही उदासी महसूस हुई है, बड़ी ही दुखी हुए कि उन्हें इस चीज़ में डेयरी इंजीनियरिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी वो यूनाइटेड स्टेट पहुंच गए 1946 में स्टडी करने के लिए मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुए ये जानकर कि उन्हें मैकेनिकल इंजीनियर एक मेन सब्जेक्ट मिल गया और डेयरी इंजीनियरिंग एक माइनर सब्जेक्ट मिल गया। और यूएस में स्टडी करने के बाद वो 1948 में इंडिया वापस लौटे। उनसे कहा गया कि वो इंजीनियरिंग इन द गवर्नमेंट रिसर्च क्रीमरी एट आनंद विलेज, ये गांव है, कायरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है, पूरा एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डेयरी इंजीनियरिंग में को ज्वाइन करना है, जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने दी थी उन्हें पढ़ाई के लिए, उसके बदले। तो 13 मई 1949 को कुरियन आनंद गांव पहुँचे। यहाँ पर उन्हें एक अच्छी जगह रहने के लिए नहीं मिल पाई, ठीक है, कंफर्टेबल जगह नहीं मिल पाई आनंद में, तो उन्हें एक गराज में, डेयरी के गराज में सेटल होना पड़ा। वो एक टूटा फूटा छोटा सा कमरा था जिसको कुरियन ने अपने आप ही रिपेयर किया। उन्होंने दीवार में एक खिड़की भी बनाई और साथ ही एक बाथरूम बनाया लोहे की उन चादरों से। आनंद गांव में कुरियन जब पहुंचे तो कुरियन को एक चालाक व्यापारी मिला जिसका नाम था पेस्टोंजी इदुल जी।
ये पोल्सन डेयरी के मालिक थे जो किसानों को बेवकूफ़ बना रहे थे। वो किसानों की सामानों को हायर प्राइसेस पे बेचते थे और कम प्राइसेस पे उनका सामान खरीदा करते थे। वर्गीस कुरियन उन किसानों के इस दर्द से जुड़ चुके थे। इसलिए त्रिभुवन दास पटेल जो किसानों के लीडर थे, उनके साथ मिलकर कुरियन ने उन सभी फार्मर्स के लिए बहुत सारे विचारों को सामने रखा कि वो किस तरीके से अपनी ही मिल्क ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कर सकते हैं और एक साथ मिलकर उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि वर्गीस कुरियन ने उन किसानों की मदद भी की असली मतलब अच्छी मशीनें चुनने में। फिर भी इतना काम होने के बावजूद भी वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कुरियन तो किसी न किसी तरीके से उस गांव से जाना चाहते थे, जितना हो सके उतनी जल्दी हो सके कि वो जल्दी वहाँ से निकल जाए। और करीबन 1949 तक ख़त्म होते होते वो बिल्कुल तैयार हो चुके थे। उन्होंने अपना बैग पैक कर लिया था मुंबई जाने के लिए, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि त्रिभुवन दास पटेल ने कुरियन से रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ पर रुक जाएं। बस उनका छोटा सा एक बात थी, छोटी सी एक उन्होंने रिक्वेस्ट रखी कि हमें यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस इतने ही कहते ही कुरियन ने त्रिभुवन दास का ये सजेशन मान लिया। वो बात उनकी मान गई और कायरा कोऑपरेटिव को एक जनरल मैनेजर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया और उसे ज्वाइन कर लिया 1950 में। और उन्हें अपने इस डिसीजन पे फिर कभी पछतावा भी नहीं हुआ। वर्गीस कुरियन साधारण तौर पर किसानों की मदद कर रहे थे, जिससे कि वो अपने रिसोर्सेज को, अपने मिल्क को कंट्रोल कर सके और उनका शोषण नहीं किया जा सके उन मिडल मैन्स के द्वारा जो कम दामों पर इनसे सामान खरीदते हैं और ज़्यादा दामों पर इनके मिल्क को बेच देते हैं। तो ऐसे में इनका शोषण भी ना हो सके, इस तरीके से वो मदद कर रहे थे। और 15 नवंबर 1954 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस डेयरी प्लांट की नींव रखी। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्लांट था जो बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाया करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन अक्टूबर 1955 को किया। अब कायरा कोऑपरेटिव इनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत थी एडवर्टाइजमेंट की और अपनी इस मिल्क की ब्रांडिंग की। तो उन्हीं की कायरा लेबोरेटरी में काम करने वाले एक केमिस्ट ने उन्हें नाम सजेस्ट किया अमूल। किसका नाम? अमूल रख दिए, क्योंकि ये वर्ड अमूल संस्कृत से आया था जिसका नाम था अमूल्य, यानी प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत ना हो। ठीक है, इतनी ज़्यादा। तो इट इज़ आल्सो एज एक्रोनोमी, या इसको एक्रोनोमी भी एक बन रहा है, जैसे ए फॉर आनंद, एम फॉर मिल्क, यू फॉर यूनियन, एल फॉर लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो दो मतलब हो गए इसके, इसका एक्रोनोमी भी बन रहा है और अमूल्य, अमूल का मतलब प्राइसलेस। ठीक है, तो इसलिए 1957 में इस नाम को रजिस्टर करा लिया गया। अब अमूल ऑर्गेनाइजेशन की इसकी दिन प्रतिदिन इसकी ताकत बढ़ती गई और ये सब हो पाया त्रिभुवन दास पटेल की वजह से, जो फाउंडर, चेयरमैन थे और कमिटेड प्रोफेशनलिज्म भी थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन के। ठीक है, ये इनका पद था यहाँ पे अमूल में, त्रिभुवन दास पटेल का। ये वही है लीडर फार्मर्स के। ठीक है, अब इसके बाद अमूल पैटर्न ने अपने आप को एक आदर्श मॉडल की तरह पूरे गांव में अपनी स्थापना की। इन्होंने उन गांवों की किसानों के आर्थिक रूप से मदद की और साथ ही वहाँ की वुमेन फार्मर्स की भी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव किया, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए। 1964 में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री अमूल में पहुँचे। अमूल में यानी आनंद में जो अमूल था वहाँ पहुँचे। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए ये देख कर कि किस तरीके से अमूल फार्मर्स के दूध को इस्तेमाल करके उनकी आर्थिक रूप से मदद कर रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे कहा, डॉक्टर कुरियन से, कि इस अमूल ब्रांड को आप पूरे वर्ल्ड में फैला दें। ठीक है, इस मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में। ठीक है, पूरी कंट्री में फैला दे, इसकी कॉपीज़ पूरी कंट्री में होनी चाहिए। तो इस पर इनकी टीम ने काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्हें इस प्लान के लिए इसको स्टार्ट करने के लिए करीबन 650 करोड़ रुपीस की ज़रूरत थी, पर इसके लिए उनकी स्टेट अथॉरिटी ने इसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया, इस प्लान को। अब अमूल नाम तो इसका रजिस्टर हो चुका था, अमूल ये ब्रांड बन चुका था। अब तो बस ज़रूरत थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की कि वो उनके इस मिल्क की एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो सके, इसकी एजेंसी की प्रमोट किया जा सके। तो 1966 में सेलिविस्टर डा कुन्हा ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन
यानी ASP, इनको इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए काम सौंपा गया। तो यहाँ पर ये ASP जिनका नाम, जो भी इनका नाम था, सिल्वेस्टर डा कुन्हा, ठीक है, इन्हें और इनकी वाइफ ने मिलकर एक टैगलाइन बनाई, अटरली बटरली डिलीशियस अमूल। ये ऐड थी, आपने बहुत बार टीवी पर भी देखी होगी, टीवी पर भी आती थी, पहले भी बहुत आती थी, अटरली बटरली डिलीशियस। हालांकि ये वर्ड बटरली, ये इस पर सभी को संदेह था क्योंकि ये अनग्रामेटिकल वर्ड था जिसका कोई मतलब नहीं था। फिर भी इस वर्ड ने इस ब्रांड के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। पूरी कंट्री ने एक ऐसे अभियान को देखा जिसने आज तक लोगों को आकर्षित किया हुआ है। इसकी एड सबसे पहले बॉम्बे में दिखाई गई, जो एड सभी लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, और ये उस समय की विनर एड थी। उस एड में अमूल गर्ल, उसके साथ साथ बोलने वाली टैग्स और वो स्लोगन, और उसके साथ साथ इनका बटर के लिए वो प्यार, ये उन एडों में से एक एड थी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा देखी गई थी। तो लगभग 1968 में यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा था। इतना ज़्यादा सरप्लस मिल्क था, इतना ज़्यादा मिल्क था कि वो यूरोपियन कंट्रीज ये नहीं समझ पा रही थी कि इतने सारे मिल्क का वो क्या करें। तो डॉक्टर क्यूरियन को रियलाइज़ हुआ कि उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसका इस्तेमाल कर सके। उसी साल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में डॉक्टर कुरियन ने उन कंट्रीज से विनती की कि वो अपना सरप्लस मिल्क को डोनेट कर दे इंडिया को। डॉक्टर कुरियन ने उन पर दबाव डालते हुए ये विश्वास भी दिलाया कि उनको वो इस मिल्क को रेगुलर प्राइस में इंडिया में बेचेंगे और उससे होने वाली कमाई से अमूल मॉडल को पूरी इस इंडिया में फैला देंगे। इस प्लान से सभी लोग इम्प्रेस हुए और वो एग्री हो गए उनके प्रपोजल से, और ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हो गया, जिसे वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, इसका जन्म हुआ। और ये सबसे पहली समय था जब कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी विलेज में खुलने जा रही थी, विलेज में स्थापित हुई जा रही थी, ना कि कोई शहर में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इस अभियान के पीछे थे, यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की वजह से ही ये सब हो पाया। उन्होंने ही फार्मर हो, किसान या फिर उनके किसान जो दूध प्रोड्यूस किया जाता था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी थी मिल्क की, आज उन्होंने एक ऐसी कंट्री डेवलप कर दी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी है जिससे कि हमारी कंट्री वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली कंट्री बन चुकी है। और इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी ने टोटल US को भी पीछे छोड़ दिया है हमारी कंट्री ने। अब द कोऑपरेटिव बिकम अ मॉडल नॉट ओनली फॉर इंडिया फॉर बुल्ड डेवलपिंग कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी ये कोऑपरेटिव जो है, जो भी इन्होंने वैसे मिल के बनाई थी, ये अब इंडिया में नहीं पूरी कंट्रीज़ में फैल चुकी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी, यानी दूसरे विदेशों में भी ये अब फैल चुकी है। अब ये सोचिए, इन्होंने ये स्टार्ट किया था एक छोटी सी सोसाइटी से, जो एक गांव के छोटे से किसान थे, उन सभी को मिलाकर इन्होंने स्टार्ट किया था। आज ये बिलियन की डॉलर कंपनी बन चुकी है। इसलिए इनको फादर ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है, और इन फादर ऑफ रिवॉल्यूशन की डेथ 9 सितंबर 2012 को हुई एक बीमारी की वजह से। और ये पहली बार था जब उन्होंने अमूल गर्ल्स को रोते हुए दिखाया था। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो। इस पिक्चर में एक, यहाँ पे क्लियर नहीं यहाँ पर ही है, पर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इनके आंसू दिखाए हुए, इनको रोते हुए, कि इनके ये जो ग्रेट मैन थे वर्गीस कुरियन, इनकी श्रद्धांजलि के तौर पर ये फर्स्ट टाइम हुआ था, ये होम पेज पर आया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1921 to 2012 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इस तरीके से डॉक्टर कुरियन ने अपने इस जो इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया था, इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। अब देखो अवार्ड्स कौन कौन से थे। अवार्ड फॉर द कमेटी लीडरशिप 1963 में मिला था, पद्म श्री उनको 1965 में मिला, पद्म भूषण 1966 में, वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड 1989 में, इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 1993 में, एंड द पद्म विभूषण 1999। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 यहाँ पे अवार्ड दिए हुए हैं। हाउएवर द बेस्ट अवार्ड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री गेव हिम द टाइटल मिल्क मैन, यानी इन सब से बढ़कर एक अवार्ड जो हमारी कंट्री के लोगों ने इन्हें दिया है, वो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है। अब देखो, इसमें एक छोटी सी लाइन और लिखी हुई है, छोटा सा पैराग्राफ और है, इसमें लिखा हुआ है, इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर कुरियन एंड ऑपरेशन फ्लड, नोटेड फिल्म मेकर श्याम बंगाल मेड द फिल्म
मंथन, यानी डॉक्टर कुरियन और उनके ऑपरेशन फ्लड से इंस्पायर होते हुए फिल्म मेकर श्याम बंगाल ने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था मंथन, ठीक है। और ये 1976 में बनाई। इसमें बंगाल ने क्या करा, इस फिल्म को बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया उन सभी लोगों ने ₹2 का, सभी ने ₹2 का कंट्रीब्यूशन किया। और इसमें सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन था करीबन मिलियन फार्मर्स का, जो ऑपरेशन फ्लड में सम्मिलित हुए थे। और ये फिल्म बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई, जिसका इस्तेमाल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में यूज़ किया गया, इसी तरीके से एक कोऑपरेटिव स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्दी ही इस चैनल पे मिल जाएंगे। आपने और बाकी चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं चैप्टर भी और उनके आंसर भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।